नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बगलामुखी मंदिर 10 महाविद्याओं में से एक देवी बगलामुखी को समर्पित है। साधना चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हिमाचल प्रदेश के देवभूमि पहुंचे हैं, जहां पर माता बगलामुखी मंदिर पहुंचे और वहां के लोगों से बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। तो साधना की ये यात्रा धार्मिक रूप से आज हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी है। जी हां, हिमाचल प्रदेश, जिसे हम देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, और इस देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में देवभूमि हिमाचल प्रदेश की लोग वही सम्मान करते हैं जो ना कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, पूरे विश्व में फैले हैं। यहाँ की देवभूमि के बारे में हम क्या बात करेंगे, आज उसी के बारे में हम आपके साथ सीधे माता बगलामुखी के मंदिर से मैं आपको सीधे बातचीत करूंगा। और आपका सबसे पहले तो मैं चाहूंगा हमारे जो ब्यूरो हेड है वो कृपया दिखाएं कि हम माता का ये मंदिर, खासतौर से आप देखिए ये दिव्य मंदिर। जी हां, जो भी दर्शक इस मंदिर को देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आप सबसे मेरा अनुरोध है, कृपया हाथ जोड़ करके उनको नमन करें। ये सौभाग्य सिर्फ उनको मिलता है माता के इस मंदिर को स्मरण करने का, जिन्होंने जन्मों के पुण्य किए हैं, उन्हें ही ये सौभाग्य मिलता है। और आज इसी अवसर पे बगलामुखी माता मंदिर के ट्रस्ट और वहां के जो धार्मिक लोग हैं, जो पुजारी हैं, जो वहां के कर्ता धर्ता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे माता बगलामुखी की विशेषता और यहाँ के बारे में, इसकी आखिरकार भव्यता दिव्यता क्या है। सबसे पहले गुरुजी प्रणाम। साधना परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और मैं देख रहा था कि लगातार इस समय लाखों की भीड़ दिख रही है यहाँ पे, लेकिन आपने समय निकाल से हमसे बातचीत की, उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। और माता बगलामुखी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कृपया। सर्वप्रथम तो साधना टीवी से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का, सभी देखने वालों का, सुनने वाले का मां बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दिव्य स्थान में आप जो विराजमान है, खड़े हैं, ये मां बगलामुखी का सिद्धपीठ स्थान है। सिद्धपीठ अर्थात एक कलयुग में ऐसी शक्ति जिसकी कल्पना मानव मात्र क्षण भर चिंतन करने से ही दुखों का हरण करने वाली एक ऐसी देवी, जिसके प्रणाम करने से, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करने से लोगों के अनंत जन्मों के कष्टों की मुक्ति इस स्थान पे आके मिलती है। इस स्थान का नाम है मां बगलामुखी। अर्थात बगलामुखी एक ऐसी शक्ति है जो कि कलयुग में 10 महाविद्याओं में 8वां रूप है और हर किसी कामना के लिए सहायक देवी है, चाहे वे कामना किसी भी प्रकार की हो और किसी भी कार्य को लेकर के आगे बढ़ने की कामना हो, मां बगलामुखी उन सभी कामनाओं की पूर्ति करती है जो आम जनमानुष में आगे बढ़ने के लिए सहायक होता है। जी, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे अब शक्तिपीठ पूरे देश में हमारे ये सौभाग्य इस देश का कि भारत देश का कि तमाम यहाँ पे शक्तिपीठ हैं। खास तौर से लोगों में अक्सर इस बात को, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को रास्ता भी दिखाया और भ्रमित भी किया है, तो यहाँ के बारे में ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को माता के पास आकर के कोई अनुष्ठान या पूजा करनी है, वो किस प्रकार आ सकता है, कैसे यहाँ पे आने का अवसर है, और इसके अलावा जो और भी माता बगलामुखी के नाम पे जो दूसरे अनुष्ठान हो रहे हैं, उसके में जो कहीं ना कहीं जो फर्क है, वो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सर्वप्रथम बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा स्थान है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जनपद के देहरा उपमंडल के बनखंडी नाम स्थान पर स्थित है। यहाँ आने के लिए सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगा, यहाँ दिल्ली से हमारा नजदीक में एयरपोर्ट है गग्गल धर्मशाला, वहां से आप फ्लाइट के माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं। एक और दूसरा रास्ता ट्रेन के माध्यम से अगर कोई आना चाहता है तो दिल्ली से यहाँ पे हिमाचल में अम्बेक स्टेशन है, ऊना से आगे, वहां पे ट्रेन के माध्यम से आगे 45 मिनट का रास्ता है, जो कि देहरा से होते हुए मां बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान बनखंडी में पहुंचता है। बस के माध्यम से हमारे यहाँ पे ये मेन रोड बना हुआ है। दिल्ली से लगभग 35 से 40 बसें नित्य यहाँ से चलती हैं और हमारे मंदिर के साथ में होकर गुजरती हैं, तो श्रद्धालु उस वे से भी यहाँ के स्थान पे आ सकते हैं। बाकी रही पूजा क्षेत्र की बात, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मां बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान में 136 प्रकार की, अर्थात 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए, मां की प्रसन्नता के लिए की जाती हैं और प्रसन्नता के साथ साथ अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग से
विधि के द्वारा हमारे कर्मठ योग्य और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मां के मुख पूजा अर्चना की जाती है। अनंत प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं और इन सभी यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा मां को प्रसन्न करके उस भक्त को जो हमारे पास मां के दर पे झोली फैला करके आया है उसकी कामना की पूर्ति के लिए यहाँ पे उन सभी कामनाओं की पूर्ति की जाती है और हमारे द्वारा बताई हुई पूजा कर करके उस भक्त को निश्चित रूप से ही उसे फल प्रदान होता है। बाकी एक और बात आपने बोली कि शक्तिपीठ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शक्तिपीठ वो होते हैं जहां पार्वती मां के अंग गिरे हैं, उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। सिद्धपीठ वो होते हैं जहां पे खुद भगवान ने या देव पुरुषों ने अर्थात ऋषि मुनियों ने या बड़े बड़े तपस्वियों ने सिद्धि करके उस स्थान को जागृत किया है, उस स्थान को सिद्धपीठ कहा जाता है। तो ये जो हमारा बगलामुखी स्थान है शक्तिपीठ न होकर सिद्धपीठ है और 10 महाविद्याओं में 8वीं शक्ति है। और कलयुग में बोला गया है कि जो कोई मानुष किसी भी कामना के लिए मां बगलामुखी की पूजा करेगा, हवन करेगा, दर्शन करेगा, मां की कृपा से उस भक्त के कष्ट तो कटेंगे, साथ साथ में उससे जुड़े लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। जी गुरुजी, आपने हमसे बातचीत की और इतनी भव्य और दिव्य मंदिर के बारे में आपने विस्तार पूर्वक बताया और खास तौर से सिद्धपीठ से मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भगवान ने हम सबको कष्ट तो दिया है क्योंकि हम मनुष्य हैं, लेकिन उन कष्टों को निवारण के लिए आपको यह स्थान दिया है, ये सिद्धपीठ दिए हैं, शक्तिपीठ दिए, जहां पे आपके कष्टों का निवारण हो सकता है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, आप तुरंत इन सब जो हमारे जो इस विस्तार पूर्वक इसको समझिए और जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे आइए और अपने कष्टों को निवारण करिए। गुरुजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे ये सिद्धपीठ है, इसमें हमारा बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान बनखंडी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें हमारे आदरणीय जो यहाँ के कर्ता धर्ता हैं आदरणीय महंत रजत गिरी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हम सारे लोग टीम की तरह काम कर रहे हैं। और हमारा आपकी जानकारी के लिए एक और अच्छा बता दूं कि हमारे महंत जी का विजन यही है कि यहाँ छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी इंसान आए यहाँ से खुश होकर के जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जैसी पीढ़ी तो भगवान के साथ जुड़ गई है और हमारा आपकी जानकारी के लिए एक और अच्छा बता दूं कि हमारे महंत जी का विजन यही है कि यहाँ छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो भी इंसान आए यहाँ से खुश होकर के जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जैसी पीढ़ी तो भगवान के साथ जुड़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे आप सफाई के क्षेत्र में, पूजा के क्षेत्र में, आप हमारे लंगर के क्षेत्र में जो भी आप स्थिति या जहां भी आप देखोगे तो हमारे महंत जी का एक ही उद्देश्य है कि जो कोई मानुष यहाँ पे आए खुश होकर जाए। और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आपको पता है कि मंदिर में सफाई का, हमारे पूजा का और उनको समझाने का तरीका, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो ब्राह्मणों की टीम है बिल्कुल यंग है। यो यंग इसलिए है क्योंकि हम जो भक्त के साथ मिलते हैं तो पहले हम उसकी कामना को समझते हैं, उसको रूपांतरण करते हैं, उसको समझाने के प्रयास उसको समझाया जाता है कि कौन सी पूजा हमारे लिए श्रेयकर है। तो ये हमारे महंत जी ने ये बताया हमें कि आप जो भी भक्त के साथ मिलते हो उसको कम से कम सेटिस्फाई करके भेजना है। सफाई के क्षेत्र में हमारा मंदिर को कई अवार्ड मिल चुके हैं, पूजा के क्षेत्र में हमारे सिद्धपीठ स्थान में कई अवार्ड मिल चुके हैं। तो हमारा तो यही ध्येय आता है कि जो कोई मानुष यहाँ पे आए, खासकर यंग जनरेशन जो है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के माँ की कृपा का पात्र बने। और हम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि आज की जनरेशन जो यहाँ पे आती है तो यहाँ से खुश होकर के जाती है और इस सफाई व्यवस्था को देख करके, हमारी लंगर व्यवस्था को देख करके, पूजा के कर्म को देख करके इतनी खुश होती है कि बार बार हमारे साथ जुड़ती है। और हमें भी अच्छा लगता है कि ताकि हम यंग जनरेशन को सनातन के साथ जोड़ने में सहायक हो रहे हैं। धन्यवाद गुरुजी। निश्चित रूप से गुरुजी ने जो बात कही सफाई की, निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद से सफाई के लोग के जो देश में पूरा उन्होंने एक अभियान चलाया था, वो खास तौर से हमारे धार्मिक स्थलों में हमें देखने को मिलता है। जो स्वच्छता है जो इस समय पे एक समय पूर्व नहीं हुआ करती थी। निश्चित रूप से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसका निश्चित रूप से मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से ऐसे ट्रस्ट और ऐसे महान जो गुरु हैं, जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, उनके नाते हो रही है और जिसके लिए मैं उनका, हम सब देशवासी उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम अपने दर्शकों को खास तौर से यहाँ पे हमारे पंडित सुनील जी हैं जिनके माध्यम से हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि देखिए गुरु जी ने यहाँ की पूरी व्यवस्था की बात करी, दिव्यता की बात करी। मैं चाहूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम को समाप्त से पहले आप कुछ ऐसे मंत्रोच्चारण हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे लोगों की कष्ट निवारण के लिए कुछ ऐसा अगर आप मैसेज दें, कुछ ऐसे आप उनके बारे में कुछ आप 2 शब्द कहें, कुछ मंत्र बोलें जिससे कि हमारे दर्शक से उनका लाभ हो सके, उनका कल्याण हो सके, ये हमारी आपसे एक अपील होगी। हमारे माँ के सम्मुख यही मंत्र हैं,
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरूपं मयं देवी, सर्वदेवी मयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तं नमामि बगलेश्वरी। त्रिशूलधारिणी अम्बा, सर्वसौभाग्यदायिनी, सर्वश्रृंगारवेषाढ् देवीं ध्यायेत् परिपूजयेत्। जयकारा बगलामुखी महामाई जी दा, दरबार की जय। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग और तो यहाँ व्यवस्थापक पंडित जी, गुरु जी यहाँ पे। तो साधना का ये सफर पूरे देश में रहेगा और हम आपको बताएंगे हमारे देश की भव्यता, दिव्यता और सुंदरता के बारे में और हमारे धर्म के